Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss about exercise 9.1 of class 10th. Now, question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अब जो गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं अपने. तो फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करा, सबसे पहले हमने एक वर्टिकल पोल हमें गिवन था, हमने एक वर्टिकल पोल ड्रॉ कर लिया. ये पोल हो गया हमारा ए बी. अब इन्होंने कहा एक ग्राउंड लेवल पे, ये आपका ग्राउंड लेवल है, सी पॉइंट हो गया. ग्राउंड लेवल से यानी ग्राउंड से एक रोप है विदाउट स्ट्रेच, मतलब कहीं वो ढीली नहीं है, एकदम टाइटली स्ट्रेच, टाइटली बंधी हुई है. वो कहाँ पे, पोल के टॉप पर. पोल ए बी था, पोल का टॉप ए हो गया. ग्राउंड पे वो कहाँ पे टाइट हो रही है रोप, सी पॉइंट पर. अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, वो इस पॉइंट पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री नीचे से ऊपर की तरफ. एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से आप ऊपर देखते हो, 30 डिग्री. ये जो रोप है यानी ए सी आपकी रोप हो गई, ये दे रखी है आपको 20 मीटर लॉन्ग. क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ए बी इज़ वॉट, ए बी आपको फाइंड आउट करनी है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया लेंथ ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एच मीटर. ये आपने एच मीटर इसे सपोज कर लिया कि ये आपकी एच मीटर है. ठीक है. अब इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, हमेशा राइट ट्राइंगल में अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री. तो आपने लिया इन राइट ट्राइंगल ए बी सी. अब देखिए ये एंगल हमें पता है, ये हाइपोटेनस पता है, ये हमें परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या लगाएं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ होना है. तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमें क्या वैल्यू निकालनी है. तो अगर हम साइन की वैल्यू निकालें तो हमारा एच फाइंड आउट हो जाएगा. तो साइन 30 क्या होगा यहाँ पे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, एच. ए सी है आपका 20. आप क्रॉस करोगे यहाँ से तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 2h इज इक्वल टू 20. दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 10 मीटर. यानी लेंथ ऑफ द रोप इज 10 मीटर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो देयर टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट. क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ट्री है आपका. तो सबसे पहले क्या किया, फिगर ड्रॉ करने के लिए ये आपने एक ट्री ले लिया. मान लीजिए ये ए बी आपका एक ट्री है. अब क्या हुआ, स्टॉर्म आई, आंधी आई, यहाँ से इस पॉइंट से ट्री क्या हुआ, ब्रेक हो गया. तो ये पॉइंट हो गया सी. अब ये ब्रेक होने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या हुआ, ये यहाँ से नीचे ऐसे ज़मीन की तरफ झुक गया है ना. ये इसका टॉप था तो इस तरह से ज़मीन की तरफ आ गया और उसके टॉप ने ज़मीन को टच कर लिया. ज़मीन को टच करने के बाद में वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है. तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल इसने बना दिया. अब ये वाला पॉइंट जो हो गया, इस पॉइंट को हमने ले लिया डी. अब इन्होंने कहा ये जो टॉप था, यानी टॉप जो ज़मीन पे ग्राउंड को जो टच कर रहा है और जो फुट है ट्री का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 8 मीटर. तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 8 मीटर. अब आपको फाइंड आउट क्या करना, हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है. तो इसको एक काम करते हैं, इसको हमने x मीटर सपोज कर लिया कि हमारी h मीटर है, इसको AC को हम x मान लेते हैं. अगर AC x है तो फिर हमारा, क्योंकि AC वाला पोर्शन ही हमारा किधर आया है, CD की तरफ, तो CD भी क्या आएगा हमारा, x मीटर ही होगा. तो जो सपोज किया था पहले उसको लिख लेते हैं. लेट BC इज इक्वल टू h मीटर, AC इज इक्वल टू CD, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू x मीटर. ये आपकी x हो गई. फाइंड आउट क्या करना है आपको, ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, h प्लस x मीटर. ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आपकी क्या होगी, वॉट. इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, राइट ट्राइंगल ही अप्लाई होना है, ट्रिग्नोमेट्री है. तो इन ट्राइंगल सी, ये राइट CBD ट्राइंगल में
आपकी वैल्यू क्या होगी, पहले tan निकाल देते हैं ना, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें पता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन BD। tan 30 क्या होता है, 1/√3 tan 30 की वैल्यू। BC इज h, BD इज 8। आप क्रॉस करके जब h की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 8/√3 मीटर। इसको अभी हम यहीं पे लीव कर देते हैं। अब हमें ये CD फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज CD, है ना। तो फिर से हमने यही ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल CBD। यहाँ पे अब वही 30, अब कौन सी वैल्यू लें, हमें ये x फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए इस बार हमने साइन ले लिया। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है 30 के लिए, h, और ये क्या है आपका CD, हाइपोटेनस हो गया x। साइन 30 की वैल्यू अब आपकी क्या होती है, साइन 30 होता है आपका 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2h इज इक्वल टू x। अब आपने ये जो वैल्यू निकाल ली है h की, इसको यहाँ पे आप पुट कर लीजिए। तो 2 इंटू एच इज़ 8√3, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 16/√3 मीटर। अब आपका h भी फाइंड आउट हो गया, x और h भी फाइंड आउट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, h प्लस एक्स। h कितना था आपका 8/√3 और x है आपका 16/√3। दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो √3 LCM हो गया, और 8 + 16 को ऐड करोगे तो 24। इसको अब आप रैशनलाइज कर लीजिए, √3। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये क्या आ गई, 24√3। √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, 3 8 24। तो ये हाइट ऑफ द ट्री जो आई वो आपकी, वो कितनी आ गई आपकी, 8√3 मीटर। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन below एज ऑफ 5 years she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है और एंगल कितना दे रखा है, इंक्लिन्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या दिया, जो स्टीप बना रहा है वो 3 मीटर पे है हाइट उसकी, और इंक्लिन कर रहा है एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो क्या पूछा, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हमारे 2 केस बनते हैं, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। अब फर्स्ट केस में हमें, अब फिगर देखिए, फिगर क्या बनेगी, हमने इसकी फिगर इकट्ठे भी बना सकते हैं, मैं आपको अलग अलग फिगर बना के समझा रही हूँ। ये हमारा ABC, ये आपकी AC आपकी स्लाइड है, जो ब्लो फर्स्ट केस में 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है, ये यहाँ पे वो है 1.5 मीटर। AC आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए AC को मैंने x मीटर सपोज कर लिया, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री। सेकेंड केस में इन्होंने जो दिया वो क्या दिया, जो इसकी हाइट थी, यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया हमने PQR, ये थी आपकी 3 मीटर की हाइट पे PQ। ये जो एंगल है ये है आपका 60 डिग्री। यहाँ पे मुझे PR फाइंड आउट करना है। तो PR को मैंने यहाँ पे ले लिया y मीटर। अब फाइंड आउट करते हैं जरा, हाइट यानी AC और PR दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने ले लिया इन ट्राइंगल PQ, पहले ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब ABC ट्राइंगल में क्या हुआ आपका, आपने क्या लगाया 30 डिग्री। अब साइन ही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। तो हमारा हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस AC। ठीक है, तो साइन 30 AB अपॉन AC क्या हो गया, AB कितना है आपका 1.5 और AC कितना है x। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1.5/x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1.5 इंटू 2, जब आप क्रॉस करोगे तो 3 मीटर। यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनके लिए जो स्लाइड है वो कितनी बड़ी है, 3 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ आ जाइए सेकेंड केस में। अब इसमें हमने क्या करा, इन राइट ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में भी आपको y निकालना है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज y। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, दिस इक्वल टू 3/y।
अब आपने क्रॉस किया तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 to 6, 6 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6 √3 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई होकर 3 2 जा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 2√3 मीटर। तो आपको दोनों स्लाइड की वैल्यू फाइंड आउट चल गई कि कितनी लेंथ की है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक टावर ड्रॉ किया, ये ए बी हमारा एक टावर हो गया, इसकी हाइट को हमने h मीटर सपोज कर लिया। ग्राउंड पे, टावर के फुट से ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे कहीं किसी पॉइंट से टावर की जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ये भी कितना है, ग्राउंड का और ग्राउंड पे जो पॉइंट है और टावर के फुट का 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर को आपने यहाँ पे क्या ले लिया, h मीटर। तो क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC ये निकालना है परपेंडिकुलर, बेस आपको गिवन है 10 लगाओगे आप। इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, AB इज h एंड BC इज 30। दिस इक्वल टू h इज इक्वल टू जब क्रॉस करोगे तो क्या h आएगा 30/√3। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, √3 डिवाइड बाय √3। तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 30√3/3, 3 10 30। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो आपका आंसर फाइंड आउट है। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।